हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो हम वही पढ़ रहे हैं, एसएससी रीजनिंग सिटिंग अरेंजमेंट। नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो है 8 पर्सन का 8 पर्सन दिया हुआ है। देखो, MNOPWXYZ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। मतलब मुझे नहीं पता कि कौन आउटसाइड देख रहा है कौन इनसाइड देख रहा है। सिर्फ इतना बोला हुआ है कि कुछ लोग इनसाइड देख रहे हैं और कुछ आउटसाइड देख रहे हैं। तो 8 पर्सन के लिए आप क्या करोगे, इस टाइप का डायग्राम बना लोगे, सर्कल बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 सर्कल बना लिया। आगे क्या बोल रहा है, देखो, W sits to the immediate right of O. Only 3 sits between W and M. Y sits third to the left of M. Neither M or nor O a immediate neighbor of N. P sits to the immediate left of N. X sits second to the left of P. Both the immediate neighbor of M are facing same direction. तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, पहली लाइन बोली थी उन्होंने यहाँ पे W sits to the immediate right of O, ये बोला हुआ है। तो एक बार O को मैं क्या करूँगा, इस तरीके से बना लूँगा और एक बार O को नीचे की तरफ को बना लूँगा। W sits to the immediate right of O और O के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? W बैठा है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई यहाँ पे। ये बाई के बोल रहा है ओनली 3 पर्सन बिटवीन W एंड M। ठीक है, अब देखो, W और M यहाँ भी आ सकता है या फिर W और M यहाँ भी आ सकता है। सॉरी, वो एक ही बात है। देखो 1 2 3 1 2 3 W और M के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। W 1 2 3 तो M यहाँ आ जाएगा और इस साइड से भी देखोगे तो M यहीं पर आएगा। ठीक है, ये भी हो गया। Y sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। अब देखो, Y sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, तो क्या कर सकते हैं 1 2 3 इस तरह से तो नहीं आएगा यहाँ पे। 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, Y sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M बोला तो M को यहाँ पे इनसाइड बनाना पड़ेगा, तभी इसके 1 2 3 थर्ड पे यहाँ पे कौन आएगा? Y। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करोगे? Y sits थर्ड 1 2 3 यहाँ कर सकते हो, 1 2 3 यहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ कर सकते हैं Y sits थर्ड 1 2 3 Y sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे यहाँ तक डायग्राम बन गया। नीदर M नॉर O इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ N। नीदर M नॉर O इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ N। ठीक है, N के इमीडिएट नेबर कौन है? M कभी नहीं होगा, ना ही O होगा। तो मतलब N यहाँ नहीं आ सकता। N की पोजीशन इस वाले डायग्राम में सिर्फ यहीं पर रहेगी। ठीक है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो N क्या आएगा? यहाँ पे आएगा। ये हो गया। X इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। ठीक है, X इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, तो वो यहीं कहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे और कहीं नहीं आ सकता। आगे बढ़ते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ M आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन का मतलब होता है अगर ये सेंटर को फेस कर रहा है तो दूसरा वाला भी सेंटर को फेस करेगा। ये आउटसाइड फेस कर रहा है तो ये भी आउटसाइड फेस करेगा। ठीक है, X इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, ऐसे बनाया था। ठीक है, लेफ्ट, X इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। बोथ द नेबर्स ऑफ N आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, N के दोनों नेबर्स क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। तो अभी मुझे नहीं पता क्या डायरेक्शन होगी। आगे बढ़ते हैं। Z से सेकेंड टू द राइट ऑफ W। Z से सेकेंड टू द राइट ऑफ W, तो मतलब W के राइट में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे W को इस तरीके से बनाना पड़ेगा, Z से सेकेंड टू द राइट ऑफ W। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। Z से सेकेंड टू द राइट ऑफ W, तो यहाँ पे इस साइड बनाओगे तो Z यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखते हैं। बोथ द नेबर्स ऑफ O आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। और Z बोला है आउटसाइड देख रहा है। लास्ट वाली लाइन जो बोली इसमें Z क्या कर रहा है? आउटसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, बोथ द नेबर्स ऑफ O आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, O के नेबर्स जो है सेम कर रहे हैं और यहाँ पे O के नेबर्स क्या है? डिफरेंट क्या कर रहे हैं? पोजीशंस को बना रहे हैं। मुझे बोला था कि बोथ द नेबर्स ऑफ O फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तो ये डायग्राम गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला डायग्राम सही चल रहा है। अब देखो, पीछे कुछ चीज़ें बोली हुई थी जो हमने स्किप कर दी थी यहाँ पे। वो था बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ M आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इसे मैं भी थोड़ा साइड में, मतलब बाद में बनाता हूँ। आगे क्या बोला हुआ था? बोथ द नेबर्स ऑफ N आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। बोथ द नेबर्स ऑफ N आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये आप कैसे ड्रॉ करोगे इसे? अब कैसे, देखो, ड्रॉ करना क्या है? अब दो चीज़ें रहती हैं कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ M आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ये तो ये था। ठीक है, तो आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो? सपोज करो इनको मैं आउटसाइड बनाता हूँ। ठीक है, सपोज करो इनको आउटसाइड बनाता हूँ।
ये हो गया यहाँ पे। और आगे क्या बोला था, बोथ द नेबर्स ऑफ एन आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसको मुझे इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बोला है, एक लाइन बोली थी P सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, ठीक है। अब यहाँ बनाऊंगा तो लेफ्ट यहाँ पर आएगा, तो इस तरह से हो नहीं सकता। तो N के अगर इमीडिएट लेफ्ट में मुझे P चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, N को यहाँ बनाना पड़ेगा, तभी इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, P आएगा, ठीक है। और एक और अल्फ़ाबेट बचता है MNOP, WXY, WX रहता है, X यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इन्हें बोला था M के जो दोनों वो हैं वो सेम पोजीशन को बना रहे हैं, यही बोला था ना। और N का जो इमीडिएट नेबर्स है वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। मतलब अगर एक सब वो कर रहा है तो एक दूसरा यहाँ पे कर रहा होगा। तो गैस ये जो है ये फाइनल डायग्राम बन के आ चुका है, ठीक है, ये जो बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, आज मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Y। पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Y, Y की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकंड टू द राइट, और 1 2 3 4 5 6 टू द लेफ्ट। तो सेकंड टू द राइट दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, वो मेरा आंसर है। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ W, W के सेकंड राइट पे कौन बैठा है, Z बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग, OXW, देखो O दिया हुआ है अंदर को देख रहा है, X दिया है बाहर को देख रहा है, W देख रहा है बाहर को देख रहा है, OX देखो ZOX दिया है, देखो Z क्या है बाहर को देख रहा है, O जो है अंदर को देख रहा है, ठीक है। X भी बाहर को देख रहा है, Y और M क्या है, देखो Y अंदर को देख रहा है और M भी अंदर को देख रहा है। तो बाहर वाला कौन सा रहा फिर, देखो ZOX कहाँ गया, देखो ZOX, इसमें से O अंदर को देख रहे हैं, ठीक है, और Y और M भी अंदर को देख रहे हैं। तो मतलब O जो है इसमें क्या है, ऑड वन आउट है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बोला है हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, X और O का ग्रुप दिया हुआ है, X और O का ग्रुप दिया है अंदर और बाहर। आगे वाला ग्रुप जो है W और M का दिया हुआ है, W और M का, एक अंदर है और एक बाहर को देख रहा है, ठीक है। M और Z का ग्रुप दिया हुआ है, देखो M ये हो गया और Z ये हो गया, ये भी अंदर बाहर वाला ग्रुप है। आगे वाला ग्रुप जो है N और Y का दिया हुआ है, देखो N और Y का, ये भी अंदर बाहर वाला ग्रुप है। और Z और P, ठीक है, Z और P, देखो Z और P जो है दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, मतलब ये भी आउटसाइड देख रहा है, ये भी आउटसाइड देख रहा है। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, ई रहेगा आंसर, सॉरी Z और P। हु सिट्स ऑपोजिट P, P के ऑपोजिट कौन बैठा है, O बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। आप इसे खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है।